नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ये बैठक बुधनी और विजयपुर इन दो सीटों पर संभावित उपचुनावों को देखते हुए उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार करने के लिए हुई थी। इस बैठक का एजेंडा सिर्फ ये था कि बुधनी और विजयपुर सीट पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी कौन होंगे, उन नामों पर चर्चा हो। अगर देखा जाए तो विजयपुर को लेकर के तो भाजपा के भीतर कोई दो राय नहीं है। सब एक राय ही है कि यहां से रामनिवास रावत को टिकट देना है। वही रामनिवास रावत जो लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ गए थे, उन्होंने बाद में विधायकी से इस्तीफा दिया, जिसके बाद ये सीट रिक्त घोषित कर दी गई विधानसभा में। और माना जा रहा है कि बीजेपी रामनिवास रावत को ही अब यहां से चुनाव लड़वाने वाली है, उपचुनाव लड़वाएगी। और इसके संकेत इस बात से भी मिलते हैं कि बीजेपी के रामनिवास रावत के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती थी वो इसी सीट पर बीजेपी के पूर्व विधायक सीताराम आदिवासी थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन्हें निगम में उपाध्यक्ष बना करके एक तरीके से संभावित जो जोर आजमाइश हो सकती थी उसे रोकने की कोशिश की है। तो ऐसे में रामनिवास रावत का नाम तो विजयपुर सीट से लगभग तय है। सिंगल नाम यहां से दिल्ली भेजा गया है। वहीं दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान की सीट बुधनी की अगर बात करें तो यहां पे भारतीय जनता पार्टी के भीतर सिंगल नाम का पैनल तैयार नहीं हो पाया है। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा धड़ा जो है वो यहां से रमाकांत भार्गव को टिकट देने के पक्ष में है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो स्थानीय स्तर के जो नेता हैं बुधनी में, वो चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान चुनाव लड़े। ऐसे में इस सीट पर सिंगल नाम का पैनल दिल्ली नहीं भेजा जा सकता। आपको बता दें कि रमाकांत भार्गव जो हैं वो सांसद थे विदिशा के। लेकिन जब 2024 में लोकसभा चुनाव आया तो शिवराज सिंह चौहान को बुधनी सीट से इस्तीफा दिलवाकर चुनाव लड़वाया गया लोकसभा का और विदिशा से रमाकांत भार्गव का टिकट तब काटा गया। अब शिवराज सिंह चौहान केंद्र में मंत्री बन चुके हैं विदिशा संसदीय सीट से जीतने के बाद, और रमाकांत भार्गव जो कि शिवराज के खासम खास माने जाते हैं और विदिशा से उनका टिकट काटा गया था, तो माना जा रहा है कि बुधनी से उन्हें विधानसभा का उपचुनाव लड़ा करके बीजेपी उन्हें रिटर्न गिफ्ट दे सकती है। लेकिन दूसरी तरफ बुधनी में स्थानीय जो नेता है वो चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जो परंपरागत सीट है वो किसी और को देने की बजाय उनके परिवार से ही दी जाए, यानी शिवराज सिंह चौहान के बड़े बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान को। कार्तिकेय सिंह चौहान वैसे भी बुधनी सीट पे लगातार सक्रिय रहे। उन्होंने अपने पिता का पूरा चुनावी मैनेजमेंट देखा। वहां पे युवाओं में वो खासे लोकप्रिय हैं और वहां पे युवाओं को जोड़े रखने के लिए कई तरीके की प्रतियोगिताएं भी वो करवाते रहते हैं। देखना यह है कि कार्तिकेय सिंह चौहान क्या अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए बुधनी सीट से चुनाव लड़ते हैं, क्या उन्हें टिकट मिलता है, या फिर रमाकांत भार्गव को चुनाव लड़ा करके भारतीय जनता पार्टी उन्हें रिटर्न गिफ्ट देती है। आपको यह भी बता दें कि चुनाव आयोग आज दोपहर को 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। माना जा रहा है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के लिए है। लेकिन इसके साथ ही यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि चुनाव आयोग मध्य प्रदेश की इन दोनों सीटों पर, विजयपुर और बुधनी, इन दो सीटों पर भी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है।